बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास जमीन का ना तो कोई कागजात है, यानी ना उनके पास जमीन का वसीयत है, ना जमीन का केवाला है, ना पर्चा है, ना ये जमीन उनको दान में मिला हुआ है और सिर्फ उस पर कब्जा बरकरार है। अब लेकिन विवाद हो रहा है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ देख सकते हैं कि ये जमीन को कब्जा इनका है। अब जिनके पास जमीन का, इनके पास जमीन का कागजात है, लेकिन अब यहाँ पर होता ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में है कि कौन पावरफुल है, कौन जो है एक तरह से दबंग टाइप का है, कौन ऐसा है जो लड़ाई झगड़े पर उतर जाता है, कौन ऐसा है जो कि मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। ऐसे में आप इनके पास, आप जो कह सकते हैं इनके पास जो कब्जा है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर जो है अनाधिकृत कब्जा, यानी ये ऐसा कब्जा हो गया कि अनऑथराइज है, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, और ये जमीन पर जो है पोजीशन में है, कोई मतलब नहीं बनता, फिर भी पोजीशन में। इनके पास कोई साक्ष्य ना है, कुछ भी नहीं है, कोई दस्तावेज, सिर्फ अपना ये वर्चस्व दिखाकर जो है जमीन पर कब्जा किए। अब ऐसे केस में ये अनऑथराइज पोजीशन जो है, जब उसको छोड़ देंगे ना, आप भूल जाएंगे, तो वो क्या बन जाता है पता है? वो बन जाता है एडवर्स पोजीशन। यहाँ पर जो है एडवर्स पोजीशन इसीलिए बनता है कि जमीन मालिक जो है वो छोड़ देता है। और कब तक छोड़ता है? 12 साल से अधिक समय तक, यानी 12 साल तक ढूंढने नहीं गया, देखने नहीं गया। लोग यहाँ पर धीरे धीरे जो है घर बनाना शुरू कर दिया, मकान बनाना शुरू कर दिया, फिर भी देखने को नहीं गया। तो ये अनऑथराइज पोजीशन अब बन गया क्या? एडवर्स पोजीशन। अगर आप जो है 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है, और एक कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है ना, जैसे ये देख रहे हैं इनको, ये जबरन कब्जे में रखे हुए हैं, लेकिन कल को ये कोर्ट में जाकर साबित कर दे कि इनका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है, इनका कब्जा जो है एक तरह से शांतिपूर्ण है। और शांतिपूर्ण साबित करने के लिए सिर्फ ये साबित करना होता है, कोई विवाद नहीं हुआ, कभी इसको लेकर कोई मारपीट नहीं हुआ, कभी इसको लेकर FIR दर्ज नहीं हुआ है, कभी इस जमीन को लेकर कोई केस नहीं चल रहा। तो ये सारा जो है ना, ये साबित करता है कि ये सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ है। जमीन मालिक आज तक कोई दावा करने नहीं आया था, आज जो है ये व्यक्ति आ रहा है और अपना कागजात दिखाकर जो है जमीन का मालिक होने का दावा कर रहा है। क्या कहानी है, क्या रीजन है, ये तो बाद की बात है, लेकिन समझना जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि यहाँ पर जमीन मालिक का क्या मतलब है? जमीन का कोई मालिक है और जमीन का मालिक के हाथ से जमीन क्या चला जाएगा? जिसके पास कागजात है, क्या उसका कोई अहमियत नहीं है? हमारा कानून क्या कहता है? ये तमाम सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आता है कि कब्जा कानून जो है वो खत्म होना चाहिए पूरे देश में, कब्जा कानून रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल इसलिए ये सही है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को विचार करने के लिए कहा। बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसलिए कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो कि डर के मारे 12 साल तक कुछ बोल नहीं पाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो 12 साल तक बाहर रहे सिर्फ डर के चलते। आज उनकी जमीन है, उनके पास जमीन का कागजात है, लेकिन जमीन पर कब्जा किसी और का है, और वो कब्जा के आधार पर जो है अपना दावा पेश कर रहे हैं। देखें, ये फैसला यानी कह सकते हैं ये कोर्ट पर डिपेंड करता है कि आखिरकार जमीन का असली मालिक कौन होगा, जमीन का मालिकाना हक किसके पास होगा, ये फैसला कोर्ट का है। लेकिन जमीन का टाइटल जिसके पास है, कानूनी तौर पर उसका अधिकार होना चाहिए। जमीन का रजिस्ट्री जिसके पास है, कानूनी तौर पर उसका अधिकार होना चाहिए। अब यानी कोई व्यक्ति अगर 12 साल से लंबे समय से अगर कब्जा है, तो अगर ये कब्जा ठीक है, अभी वर्तमान में कब्जा साबित करेगा तो कोर्ट के द्वारा उसको मालिकाना हक दे दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिसके पास जमीन का कागजात है, ये भी तो पूछेगा कि आखिरकार ये जमीन आप कैसे कब्जा किए, किस आधार पर कब्जा किए। बहुत सारे सवाल जवाब होता है।
कब्जा के आधार पर मालिक बनना भी इतना आसान नहीं है। यानी अगर ये कोई सोच रहे हैं ना कि जमीन को कब्जा कर लिया और कब्जा के आधार पर हम कोर्ट में मालिक बन जाएंगे, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन आपका दावा चल सकता है, कोर्ट में प्रक्रियाएं में आप जा सकते हैं, अंतिम निर्णय भी आपके पक्ष में हो सकता है। ऐसे जजमेंट भी हम बताए हैं जहां पर कब्जा करने वाले के पक्ष में भी फैसला हुआ, और ये जजमेंट देखने के लिए अब हम जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जजमेंट पूरा डिटेल केस नंबर के साथ बताए हुए हैं कि कैसे एक कब्जा करने वाले कब्जाधारी के पक्ष में कोर्ट का फैसला दिया गया। तो इसलिए ना वसीयत है, ना केवाला है, ना पर्चा है, ना दान में मिला है, सिर्फ कब्जा है, तो भी लोग जो है कानूनी तौर पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। अब है कि आखिरकार जो है राजस्व विभाग क्या कहता है, जो एक तरह से वर्तमान स्थिति है वो क्या कहती है। देखिए, कोई भी विभाग ये कहता है कि पोजीशन जिसके पास लंबे समय से है वो पोजीशन उसी के पास रहना चाहिए। अब अगर वो पोजीशन आप वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है उसके लिए यानी कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। सीधी सी बात है, कोर्ट कानून यही कहता है। अब कानूनी प्रक्रिया में जाने के बाद अगर आदेश आपके पक्ष में होता है तो फिर आप उस पोजीशन को खाली करवा सकते हैं, उस पोजीशन से उस व्यक्ति को हटवा सकते हैं। अब ये व्यक्ति जो है इनके ये बिना रजिस्ट्री बिना खतियान का इनके पास कब्जा है, तो आखिरकार उस जमीन का मालिक कौन होगा? ये भी कभी आपने सोचा? 12 साल पुराने कब्जे पर हक आखिरकार कैसे मिलता है? यानी 12 साल अगर पुराना कब्जा है तो हक साबित करने के लिए उस व्यक्ति को कोर्ट में यानी सिविल कोर्ट में एडवर्स पोजीशन का जो है एडवर्स पोजीशन का जो है केस फाइल करना पड़ता है। यानी एडवर्स पोजीशन का केस होगा। अब होता है कि ये जमीन मालिक के ऊपर केस फाइल हो गया, जमीन मालिक को नोटिस जाएगा, जमीन मालिक जो कोर्ट में जवाब देगा, बताएगा कि ये हमारी जमीन है, अब ये मेरे पास कागजात है। अब ये कब्जा वाले जो कह रहे हैं कि मेरा ये कब्जा जो है वो 12 साल से अधिक समय से हो गया, और उस समय ये जमीन मालिक ना किसी प्रकार का कोई दावा किए, अब हमें परेशान कर रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आकर जो है मारपीट कर रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं, तो ये कब्जा के आधार पर ये दावा कर रहे हैं। अब ये दावा कर रहे हैं कि ये कब्जा मेरा 12 साल से अधिक समय से है, मेरा मकान आप देख सकते हैं, इनका मकान बना हुआ है, इन पर इनका बिजली का जो है कनेक्शन है, पानी का जो है बिल है, अन्य इनका जो एड्रेस प्रूफ है इस जमीन पर, इस प्लॉट पर। अब लंबे समय से पोजीशन में, आज तक कोई दावा नहीं किया। अब इसका कारण भी ढूंढा जाता है, आखिरकार आप कैसे यहाँ जमीन पर आए, किस आधार पर आए, कैसे आए? तो ये हमारे पूर्वज ही आए थे। वहाँ 12 साल की तो बात हो रही है, लेकिन 100 साल से इस जमीन पर हम कायम हैं। हमारे पूर्वज के द्वारा ही ये जमीन प्राप्त किया गया था, लेकिन हमें सुनने में मिला है कि ये जमीन हमारे पूर्वज ने इनके पूर्वज से खरीदा था, लेकिन किसी कारणवश जमीन का जो है केवाला नहीं हो पाया, या जमीन जो है कि रजिस्ट्री नहीं हो पाई, जमीन का पोजीशन मिला या आपस में अच्छे संबंध थे उस समय, जो भी कारण रहा होगा, आज तक इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई, जमीन पर हम मकान बना कर रहे हैं। मतलब पूरा एक तरह से कह सकते हैं प्रयास किया जाता है कि जमीन जो है, जो कि जमीन वर्तमान में जो घर बना हुआ है वो अपने पक्ष पे हो, उस पर जो है इनका अधिकार हो, पूरा प्रयास किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या कानूनी प्रक्रिया है? यानी अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दावा करेंगे कोर्ट में, कोई एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिक होने का दावा करता, अब आपके पक्ष में फैसला नहीं होगा तो जमीन जिसका कागजात है उसके पक्ष में फैसला होगा। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो निचली अदालत का फैसला है वो तो कब्जाधारी के पक्ष में नहीं है, हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी कब्जाधारी के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कब्जा करने वाले के पक्ष में है। एडवर्स पोजीशन के आधार पर उनको कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी का मालिक जो है घोषित कर दिया गया, उनको मालिकाना हक दे दिया गया। इसलिए इस बात को आप समझ लें कि जमीन पर अगर कोई भी व्यक्ति कब्जे में है तो कब्जा खाली कराने के लिए जमीन मालिक को जल्द से जल्द केस फाइल करना चाहिए। आप उसको किस बात के लिए छोड़े हुए? अगर आप एक तरह से छोड़ देंगे, कल को वो साबित कर जाएगा कि वो जो है
प्रॉपर्टी पर लंबे समय से कब्जे में है तो ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में जमीन आपके हाथ से चली जाएगी। जमीन मकान अगर आप किसी को किराए पर भी देना, खास करके जो है अधिक कीमत का जो भी है, अगर आप उसको किराए पर देते हैं तो आप उसके लिए एग्रीमेंट या लीज डॉक्यूमेंट जो है वो जरूर तैयार करवा लें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।